तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज अपन लोग देखने वाले हैं पार्ले जी के बारे में। ठीक है, तो पार्ले जी कैसे हुआ, क्या बना, विस्तारपूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 5 रुपए का एक बिस्किट पैकेट देश का इमोशन कैसे बन गया? 19वीं सदी के अंत में बिस्किट सिर्फ अंग्रेजों के लिए होते थे। कैसे शुरुआत में लोग इसे विदेशी मानते थे और अंडे के इस्तेमाल की वजह से खाने से बचते थे। फिर कैसे हिंदी बिस्किट ने इस सोच को बदला। तो संस्थापक का विजन जो कि स्वदेश आंदोलन और पार्ले की शुरुआत। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और पार्ले की शुरुआत। मोहन लाल दयाल जी एक दर्जी थे। कैसे गांधी जी के स्वदेश आंदोलन से प्रभावित हुए। संघर्ष की गाथा। 1929 में जर्मनी जाकर टॉफ़ी बनाना सीखना और मुंबई के विले पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदना। विले पार्ले इलाके के नाम पर ही कंपनी का नाम पार्ले पड़ा। बिस्किट से पहले उन्होंने ऑरेंज कैंडी बनाई थी जो बहुत हिट हुई। पार्ले ग्लूकोज से पार्ले जी तक का सफर। 1929 लॉन्च। गरीब और मिडिल क्लास के लिए सस्ता बिस्किट का सपना। दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों ने इसे खूब खाई। 1947 में गेहूं की कमी हुई तो जो से बिस्किट बनाए गए। 1980 के दशक में नाम बदलकर पार्ले जी का मतलब ग्लूकोज किया गया। आइकनिक लड़की। उस पीले वैक्स पेपर की पैकिंग और उस पर छिपी मशहूर बच्ची की तस्वीर का सच। तो मार्केटिंग और आइकनिक विज्ञापन। शक्तिमान एरा। 1948 में शक्तिमान के साथ ब्रांडिंग ने बच्चों को दीवाना बना दिया। इस स्लोगन्स का ताकत। जी माने जीनियस, रोको मत जैसे कंपेन्स का गहरा असर। इमोशन कनेक्शन। दादा दादी से लेकर पोता तक चाय और पार्ले जी के रिश्ते पर चर्चा। बिजनेस स्ट्रेटेजी और सिक्रेट्स। प्राइसिंग का जादू। कैसे 25 सालों तक 5 रुपये रेट बरकरार रखा। कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि वजन 100 ग्राम से घटाकर 55 ग्राम कर दिया। सीक्रेट फार्मूला। लोकल बेकरी के साथ हाथ मिलाया और उन्हें अपना फार्मूला दिया ताकि सप्लाई कभी ना रुके। परिवार का बंटवारा। पार्ले प्रोडक्ट्स और पार्ले एग्रो के बीच का अंतर। अन्य प्रोडक्ट्स मोनाको, क्रैकजैक और हाइड एंड सीक की सफलता की कहानी। ग्लोबल इम्पैक्ट और निष्कर्ष। वर्ल्ड रिकॉर्ड। हर सेकंड में 4500 से ज़्यादा पैकेट्स खाए जाते हैं। दुनिया भर में बोलबाला। चीन से लेकर अमेरिका तक पार्ले जी की डिमांड। लॉकडाउन की सफलता। कैसे कोरोना काल में इस बिस्किट ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निष्कर्ष। पार्ले जी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, भारत की तरक्की का एक हिस्सा है। केस स्टडी। हर बड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ पार्ले जी तुलना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है जो अमीर के डाइनिंग टेबल पर भी मिलती है और एक मजदूर की दोपहर की चाय का भी सहारा बनती है। एक ऐसा ब्रांड जिसने पिछले 25 से 30 सालों में अपनी कीमत लगभग नहीं बदली, जबकि देश में महंगाई आसमान छू गई। हम बता कर रहे हैं पार्ले जी की। यह सिर्फ एक बिस्किट नहीं, हिंदुस्तान का इमोशन है। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज के करीब 150 साल पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के अंत में भारत में बिस्किट खाना एक बहुत बड़ी विलासिता यानी कि लग्जरी मानी जाती थी। उस समय बिस्किट केवल अंग्रेजों और बड़े राजा महाराजाओं के लिए होते थे। विदेशी ब्रांड्स का दबदबा। उस समय हर्टले एंड स्कॉट्स जैसे विदेशी ब्रांड का राज था। ये बिस्किट टीन के चौकोर डिब्बे में आते थे और सीधे ब्रिटिश ऑफिसरों के महलों में जाते थे। एक साधारण भारतीय ने बिस्किट देखने भी सपना था। कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मिडिल क्लास इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। सामाजिक और धार्मिक दीवारें। सिर्फ पैसा ही समस्या नहीं थी, उस दौर में समाज की सोच भी एक बड़ी बाधा थी। बहुत से लोग बिस्किट खाने से कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्हें बनाने में अंडे का इस्तेमाल होता है, जो कई शाकाहारी भारतीयों के लिए वर्जित था। हिंदू बिस्किट्स का उदय। 1898। इस समस्या को हल करने के लिए लाला राधा मोहन ने दिल्ली में हिंदू बिस्किट की शुरुआत की। पवित्रता का प्रचार। उन्होंने विज्ञापन दिया कि उनके बिस्किट केवल ब्राह्मणों और उचित जातियों हिंदुओं द्वारा बनाए जाते हैं और इनमें सिर्फ दूध का उपयोग होता है, पानी का एक कतरा भी नहीं। यह पहली कोशिश थी बिस्किट को भारत समाज में स्वीकार बनाने में। स्वदेशी का जन्म। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1905 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस माहौल ने एक साधारण दर्जी मोहन लाल दयाल जी के मन में एक विचार पैदा किया, क्यों ना हम अपना खुद का भारतीय ब्रांड बनाएं। हमने देखा, तो अभी जितना भी हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में चले देखते हैं। हाकिक में हमने देखा कि कैसे बिस्किट एक शाही चीज़ से भारतीय संघर्ष का हिस्सा बने। लेकिन मोहन लाल दयाल जी ने एक दर्जी से बिस्किट किंग बनने तक का सफर कैसे तय किया, उन्होंने जर्मनी जाकर क्या सीखा, यह हम जानेंगे अगले भाग में। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 1 में हमने देखा कि भारत में बिस्किट केवल अमीरों की पसंद थे, लेकिन इस सोच को बदलने की हिम्मत दिखाई गुजरात के एक साधारण दर्जी मोहन लाल दयाल जी ने। मोहन लाल जी के मन में स्वदेश आंदोलन की आग सुलग रही थी। वह चाहते थे कि देश के गरीब बच्चे भी वे टॉफी और बिस्किट चख सकें जिन्हें देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। जर्मनी की जोखिम भरी यात्रा। 1929। लेकिन एक समस्या थी, भारत में उस समय बिस्किट या टॉफ़ी बनाने तकनीक किसी के पास नहीं थी। मोहनलाल जी ने एक बहुत बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। सीखने का जुनून। 1929 में वे सब कुछ छोड़कर जर्मनी चले गए। उस दौर में विदेश जाना आज जितना आसान नहीं था। मशीन की खरीद। वहाँ उन्होंने महीनों तक कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। जब वे वापस आए तो अपने साथ सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि 60,000 रुपये की एक बिस्किट बनाने वाली मशीन भी ला कर आए। उस जमाने में 60,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। विले पार्ले में पहली फैक्ट्री। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा गया। यहीं से शुरू हुआ पार्ले का सफर। परिवार का साथ। शुरुआती में मोहनलाल जी के पास कोई प्रोफेशनल वर्कर नहीं थी। कंपनी में सिर्फ 12 लोग थे, वे सभी उनके परिवार के सदस्य थे।
सब कुछ खुद करना, परिवार के लोग ही मैनेज थे, वहीं मशीन चलाते थे और वहीं माल की पैकिंग भी करते थे। पार्ले नाम के पीछे की कहानी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में किसी कंपनी का नाम रखने के बारे में सोचा नहीं था। काम इतना ज़्यादा था कि नाम की फुर्सत ही नहीं मिली। काफ़ी समय बाद जिस जगह पर फैक्ट्री थी विले पार्ले, उसी के नाम पर ब्रांड का नाम पार्ले रखा दिया गया। पहली प्रोडक्ट्स बिस्किट नहीं टॉफ़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पार्ले का पहला प्रोडक्ट बिस्किट नहीं था। ऑरेंज कैंडी पार्ले ने सबसे पहले अपनी ऑरेंज कैंडी बाजार में उतारी। खट्टी मीठी और सस्ती होने की वजह से यह बच्चे के तुरंत हिट हो गई। गैप को पहचाना। टॉफ़ी की सफलता के बदले में मोहन लाल जी ने देखा कि बाजार में कभी भी कोई सस्ता और पौष्टिक बिस्किट नहीं है। इसकी सोच जन्म दिया पार्ले ग्लूको को। पार्ले ग्लूको का उदय कब हुआ? 1939 में। आखिरकार 1939 में पार्ले ने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया। यह ब्रिटिश बिस्किट के मुकाबले बहुत सस्ता था और इसका स्वाद भी भारतीय की पसंद के हिसाब से तैयार किया गया था। तो चलिए भाग 3 देखते हैं। 1947 आज़ादी की खुशी और गेहूं का संकट। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन विभाजन अपने साथ कई मुश्किलें लेकर आया। उस समय देश अचानक गेहूं की भारी किल्लत हो गई। पार्ले बिस्किट की मुख्य इंग्रेडिएंट ही गेहूं था। फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गया। देशभक्ति का प्रचार। मोहनलाल जी ने हार नहीं माना। उन्होंने अपने ग्राहकों से अपील की कि गेहूं की जगह जौ से बने बिस्किट खाएं, जब तक कि देश में गेहूं की स्थिति सामान्य न हो जाए। उस समय के विज्ञापनों में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जाता था, जिसने पार्ले को हर हिंदुस्तानी के दिल में अपना ब्रांड बना दिया। ग्लूको का नाम का युद्ध, द नाम ऑफ वॉर। आज़ादी के बाद 1960 के दशक में पार्ले के सामने एक नई मुसीबत आई। पार्ले के बिस्किट पार्ले ग्लूको के नाम से इतने मशहूर हो गए थे कि दूसरी कंपनी ने भी इसी नाम ग्लूको से बिस्किट बेचना शुरू कर दिया। बाजार ग्लूको बिस्किट से भर गया। भ्रम। ग्राहक असली पार्ले बिस्किट और नकली फर्क नहीं पा रहे थे। पार्ले की सेल्स गिरने लगी। मास्टर स्टोर कंपनी ने तय किया कि वे नाम बदल देंगी। 1982 में पार्ले ग्लूको को बदलकर पार्ले जी कर दिया गया। शुरुआत में जी का मतलब ग्लूकोज था, लेकिन बाद में जी को जीनियस के रूप में प्रमोट किया गया। वह आइकॉनिक पीली पैकिंग और मिस्ट्री गर्ल ब्रांडिंग को अलग दिखाने के लिए पार्ले ने अपनी पैकिंग पूरी तरह बदल दी। उन्होंने पीले रंग की वैक्स पेपर का इस्तेमाल किया, जिस पर लाल रंग से पार्ले जी था। पार्ले जी गर्ल। इस समय उस छोटी सी प्यारी बच्ची का चित्र पैकेट पर आया। सालों तक लोग यह बहस करते रहे कि यह बच्ची कौन है। कुछ ने कहा यह नीरू देशपांडे और कुछ ने कहा सुधा मूर्ति के नाम लिया। सच्चाई, लेकिन सच यह है कि कोई असली फोटो नहीं, बल्कि कलाकार यानी कि एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के कलाकार मगनलाल दया द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक चित्र था। टीवी विज्ञापन की शुरुआत 1982। 80 के दशक में जब टीवी घर घर पहुंच रहा था, पार्ले जी ने अपना पहला टीवी कमर्शियल लॉन्च किया। थीम, एक दादाजी अपने पोते पोतियों के साथ गाते हुए स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। असर, इस विज्ञापन ने पार्ले जी को केवल बच्चों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का स्नैक बना दिया। वीडियो के लिए तो भाग 4 देखते हैं। 90 के दशक की शुरुआत और बदलता भारत। 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी और नए नए विदेश ब्रांड बाजार में आ रहे थे। पार्ले जी को सब सिर्फ अपनी पहचान नहीं बचना थी, बल्कि नए दौर बच्चों के दिलों में जगह भी बनानी थी। यहीं से शुरू हुआ पार्ले जी की मार्केटिंग का सबसे दिलचस्प दौर। शक्तिमान पार्ले जी का असर। सुपर हीरो 1998। अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं तो आपको याद होगा कि रविवार की दोपहर का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ था, शक्तिमान। मास्टर स्ट्रोक, पार्ले जी ने शक्तिमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। असर, उस समय शक्तिमान बच्चों के लिए भगवान जैसा था। जब शक्तिमान ने टीवी पर पार्ले जी खाया और बच्चों को छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई तो पार्ले जी की मांग में जबरदस्त उछाल आया। बच्चे दुकान पर जाकर सिर्फ शक्तिमान वाला बिस्किट मांगने लगे। जी माने जीनियस। 2000 के दशक की शुरुआत में पार्ले जी ने अपनी टैगलाइन बदली, नया संदेश, जी माने जीनियस। अब पार्ले जी सिर्फ एक सस्ता बिस्किट नहीं था, बल्कि इसे दिमाग की शक्ति में जोड़ दिया गया। विज्ञापन की सीरीज। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे, शरारती लेकिन बुद्धिमान बच्चे, इन सबको पार्ले जी खाते हुए दिखाया गया। इससे पेरेंट्स के मन में यह बात बैठ गई कि बच्चे बिस्किट के विकास के लिए अच्छा है। रोक मत टोको मत और हिंदुस्तान की ताकत। पार्ले जी के विज्ञापन हमेशा समाज की नब्ज पकड़ते थे। रोको मत टोको मत। इस कंपनी ने बच्चों की रचनात्मक को बढ़ावा देने की बात की। इसने पार्ले जी को एक प्रगतिशील ब्रांड के रूप में स्थापित किया। हिंदुस्तान की ताकत। पार्ले जी ने खुद को देश की मिट्टी से जोड़े, चाहे या वह किसान हो, फौजी हो या स्टूडेंट। पार्ले जी को हर किसी की डाइट का हिस्सा दिखाया गया। डिजिटल दौर की मार्केटिंग। जब सोशल मीडिया का सामना आया तो पार्ले जी ने वहाँ भी अपना पकड़ बनाई। मीम्स और पुराने विज्ञापन के जरिए उन्होंने नॉस्टैल्जिया का फ़ायदा उठाया। आज के युवा भले ही महंगे कैफ़े में बैठते हैं, लेकिन चाय के साथ पार्ले जी आज भी उनकी पसंद है। चलिए भाग 5 देखते हैं। 5 रुपये का रहस्य। महंगाई को मत कैसे दी। कैमरा के करीब आकर रहस्यमय स्वर में। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल। पेट्रोल 10 रुपये से 100 रुपये हो गया और सोना 5000 से 70,000 पार कर गया है, लेकिन पार्ले जी का छोटा पैकेट आज भी 5 रुपये में कैसे मिलता है? तो देखिए 5 रुपये में कैसे मिलता है। कीमत नहीं, वजन का खेल। पार्ले ने एक बहुत ही चालाक बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसे श्रिंकफ्लेक्शन यानी कहते हैं। उन्होंने बिस्किट के पैकेट की कीमत 5 रुपये रखी, क्योंकि उन्हें पता था भारतीय ग्राहक 1 रुपये भी बढ़ने पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पैकेट का वजन कम कर दिया। डाटा, पहले 5 रुपये में 100 ग्राम बिस्किट मिलते थे, फिर यह 92 ग्राम, फिर 80, फिर 65 और आज लगभग 55 ग्राम के आसपास है। ग्राहकों को लगता है कि उसे आज भी 5 रुपये में वही मिल रहा है, लेकिन असल में वह कम क्वांटिटी खरीद रहा है।
सप्लाई चेन और सीक्रेट फार्मूला। एक समय ऐसा था जब पार्ले जी की मांग इतनी बढ़ गई कि उनकी अपनी फैक्ट्री कम पड़ने लगी। तब पार्ले ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली, आउटस्टैंडिंग। पार्ले ने छोटे और स्थानीय बेकरियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने इन बेकरियों को अपना सीक्रेट फार्मूला और मिशनरी की ट्रेनिंग दी। फायदा, इससे दो बड़े फायदे हुए। पहला, कंपनी की नई फैक्ट्री बनने का भी खर्चा नहीं उठा, और दूसरा, स्थानीय स्तर पर बिस्कुट बनने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया और बिस्कुट हर छोटी दुकान तक ताज़ा पहुंचने लगा। पार्ले परिवार का बंटवारा। तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बिस्लरी, फ्रूटी और पार्ले जी एक ही हैं या अलग। तो चलिए उस उलझन को सुलझाते हैं। मोहनलाल दयालाल जी के 5 बेटे थे और समय के साथ बिजनेस 3 मुख्य हिस्सों में बंट गया, पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले एग्रो और बिस्लरी। पार्ले प्रोडक्ट्स में विजय शरद और राज चौहान हैं, जो कि पार्ले जी 20-20, मेलोडी, हाइड एंड सीख। पार्ले एग्रो, प्रकाश चौहान, उनकी बेटियां सोना और अलीसा। फ्रूटी, एप्सपी, फेज, बेली, पानी। बिस्लरी, रमेश चौहान। बिस्लरी वाटर, लिम्फा, थम्स अप, जो बाद में बेच दी गई। आज ये तीनों अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन इन सबका मूल रूट है एक ही है, मोहन लाल दयालाल जी की वह छोटी सी फैक्ट्री, हीरो प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत। पार्ले जी को कंपनी अपना हीरो प्रोडक्ट्स मानती है। भले ही इसमें मुनाफा बहुत कम हो, लेकिन यह हर दुकान तक पहुंचने का रास्ता है। लोहा कर्म है। जब पार्ले जी एक ट्रक किसी गांव को छोटा दुकान पर जाता है, तो वहाँ साथ में पार्ले जी के दूसरे महंगे प्रोडक्ट जैसे हाइड एंड सी या मिक्सचर भी रख देते हैं। पार्ले जी की वजह से दुकानदारों को दूसरे प्रोडक्ट भी रखने पड़ते हैं, जिससे कंपनी की आसानी कमी होती है। भाग 6, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट। गर्व के साथ दोस्तों, क्या आपको पता है कि पार्ले जी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। निल्सन की रिपोर्ट के अनुसार वॉल्यूम के मामले में इसने ओरियो जैसे ग्लोबल जॉइंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। हैरान करने वाले आंकड़े। हर साल पार्ले जी कितने बिस्किट पैकेट बनाते हैं? अगर उन्हें एक बार एक रख जाए तो वे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को 20 बार तय कर जा सकता है। हर सेकंड दुनिया में करीब 4500 ज़्यादा लोग पार्ले जी का पैकेट खोल रहे हैं। महीने भर में करीब 100 करोड़ से ज़्यादा पैकेट बाजार में बेचे जाते हैं। लॉकडाउन का चमत्कार। 2020 में पूरी दुनिया ठहर गई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जा रही थी। तब पार्ले जी ने इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। गरीब का सहारा। लॉकडाउन के दौरान जब लोग घर में बंद थे, पैदल अपने गांव की ओर चल रहे थे, तब 5 रुपये का पार्ले जी उनके लिए सबसे सस्ता और पौष्टिक आहार बना। रिकॉर्ड तोड़ सेल। उस समय पार्ले जी की मांग इतनी बढ़ गई कि कंपनी को 80 से 90% ग्रोथ सिर्फ इसी एक बिस्किट से मिली। यह पिछले 8 से 9 दशकों में उनकी सबसे बड़ी बिक्री थी। ग्लोबल बोलबाला। पार्ले जी अब समंदर पार भी अपनी धाक जमा चुका है। विदेश बाजार। आज यह अमेरिका, कनाडा, यूके और मिडिल ईस्ट जैसे 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। चीन में क्रेज। हैरानी की बात तो यह है कि चीन में पार्ले जी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले विदेशी बिस्किट में से एक है। भारतीय के साथ साथ अब विदेशी भी चाय और कॉफ़ी के साथ दुनिया का मजा ले रहे हैं। 2026 बदलता वक्त और नई चुनौती। आज के दौर में 2025-26 पार्ले का सालाना टर्नओवर 16 करोड़ को पार कर चुका है। फैक्ट्री का अंत। मुंबई के वेल्ले पार्ले स्थित वह ऐतिहासिक फैक्ट्री जहां इस सफर की शुरुआत हुई थी, अब बंद हो चुकी है और वह एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यादें अब सिर्फ पैकेट पर बची है। भविष्य की तैयारी। अब पार्ले जी सिर्फ ग्लूकोज बिस्किट तक सीमित नहीं है, वे पार्ले प्लेटिना रेंज के जरिए प्रीमियम बिस्किट्स और हेल्दी ऑप्शन में भी उतर रहे हैं, ताकि पीढ़ी के साथ भी उनका रिश्ता बन रहे। दोस्तों, यह थी एक साधारण दर्जी से शुरू होकर दुनिया के नंबर 1 बिस्किट बनने तक की कहानी। पार्ले जी ने हमें सिखाया कि अगर आप प्रोडक्ट आम आदमी की शुरुआत से जुड़े हैं, तो कोई भी विदेश ब्रांड आपको हरा नहीं सकती। आपकी पार्ले जी के साथ सबसे खास यादें कौन सी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।